क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दो आपके पास रेशनल नंबर हैं 7/4 और -5/6। इनको आपको रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है, रिप्रेजेंट करना है कि ये कहां है। तो पहले नंबर लाइन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। एक लाइन है, ये दोनों तरफ एरो का जो साइन है इसका मतलब है ये दोनों तरफ आगे की ओर बढ़ती जाएगी, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो मैं कुछ इंटीजर्स इसके ऊपर आपको लिख के दिखाता हूं। नंबर लाइन में जब भी आप राइट साइड में चलेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे, और जब भी आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर आपके डिक्रीज होंगे हमेशा। तो ये एक नंबर लाइन है जिसपे मैंने कुछ इंटीजर्स को शो किया है। अब जैसे आपका नंबर है 7/4, 7/4 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहले आप ये देखिए कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में ये फ्रैक्शन आता है। 7 को 4 से डिवाइड कीजिए। आप कितनी बार टेबल बोल सकते हैं आप? एक बार। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज्यादा हो जाएगा, यानी ये एक बार डिवाइड हो रहा है। यानी ये जो नंबर 7/4 है ये 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, यानी ये 1 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं आपको मिलेगा। 7 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक ही बार डिवाइड हो पाता है। 4 1 जा 4, रिमाइंडर बच गया 3, यानी 1 से ज्यादा बार डिवाइड नहीं होता। तो ये नंबर है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, लार्जर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2। तो 1 और 2 के मिडिल में कहीं पर आपको ये मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, आपको 1 और 2 दो ही नंबर। अब आप जो आपकी नंबर लाइन है इसमें आप काफी दूर दूर लिख लीजिए नंबर। जैसे यहां मैं लिख लेता हूं 1। अब आप कहेंगे 0 कहां लिखेंगे? तो ये लाइन क्या है मैंने आपको बताया, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। आप इसके लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा, तो अब हम काफी दूर दूर लिखेंगे इसके। ये 1 है और ये मैंने यहां लिख दिया इसका 2। इसके इधर आप काफी दूरी पर, जितनी ये जो दूरी है वो इक्वल होना चाहिए इनके बीच में। 0 आ जाएगा, फिर आगे 3 आ जाएगा। इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में इसको लोकेट करना है, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में नंबर है। नंबर है आपका 7/4, 7/4। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 4। डिनोमिनेटर है इसका 4 और ये नंबर है 1 और 2 के बीच में है। तो आपको 1 और 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जितना इसका डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में, 4 पार्ट में आप स्केल लीजिए और 1 और 2 के बीच की लेंथ आप जैसे ले लीजिए। पहले ले लीजिए कि आप 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। 1 और 2 के बीच की, 2 और 3 के बीच की आपको 4 सेंटीमीटर लेने, या फिर आप इसकी यदि आप 1.5 सेंटीमीटर करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी 1 और 2 के बीच की। यानी इसके 4 बराबर पार्ट करने हैं आपको, चाहे 1 सेंटीमीटर लें, चाहे 1.5 सेंटीमीटर लें, 2 सेंटीमीटर लें। तो मैं यहां करता हूं 1 2 3, अभी 4 पार्ट बन गए देखिए, 1 2 3 4। डिनोमिनेटर आपको ध्यान में रखना है 4। 1 है, इसको आप लिख सकते हैं 4/4। 4 को 4 से डिवाइड करने पर 1 आता है। 2 है, इसके भी आपको डिनोमिनेटर में कितना लिखना है 4, तो यह आ जाएगा 8/4, क्योंकि 8 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, यानी ये 2 ही है। 8 को 4 से डिवाइड करने पर 2 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करने पर 1 आता है। अब 4 और 8 के बीच में ये है आपका बटे में 4 रहेगा। ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 ही रहेगा। 4 के बाद में राइट साइड में इंक्रीज होगा 5/4, यह आ जाएगा आपका 6/4 और ये आ जाएगा आपका 7/4। नंबर क्या है हमारा आपका 7/4, तो ये यहां आ गया। तो यहां अब एक छोटा सा पॉइंट लगाकर लिख दीजिए कि ये जो पॉइंट ए है यहीं पर 1 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में 7/4 हम लोकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। दूसरा नंबर और देखिए, फिर आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी ये बात, बिल्कुल इजी है। दूसरा नंबर है -5/6। -5/6 किसके बीच में है? आप ये देखिए नंबर लाइन पर, देखिए ये नंबर लाइन में दोनों तरफ एरो लगा देता हूं मैं। अगर आप एरो नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब इसके एंड पॉइंट्स हैं, और ये एक लाइन नहीं बल्कि एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। आपकी जो रे होती है उसमें वन साइड एंड पॉइंट होता है, और जो आपकी लाइन है उसमें एंड पॉइंट दोनों तरफ ही नहीं होता, दोनों तरफ एरो का साइन होता है। -5/6, अब ये 0 से तो लेफ्ट में होगी क्योंकि माइनस की संख्या है, माइनस का नंबर है, 0 से लेफ्ट में आएगा। 5 को आप 6 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड नहीं हो रहा। यानी यदि 1 बार डिवाइड हो जाता तो 1 -1 के बाद में आता है, 2 बार डिवाइड हो जाता तो -2 और -3 के बीच में आता। यदि जैसे कोई नंबर आपके पास नंबर है, जैसे मैं प्लस का बताता हूं 17/5, 17 को आप 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 3 जा 15, फिर रिमाइंडर बचेगा 2।
3 बार डिवाइड होता है और उसके बाद में भी रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब वो जो आपका नंबर है ये इसके बीच में होगा 3 और 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में आपको 17/5 मिलेगा। ऐसे आपका नंबर है 7/4। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, यानी ये 1 और 2 के बीच में होगा। ऐसे नेगेटिव नंबर यदि आपके पास हो, जैसे -19/5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 20 ज्यादा आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 यानी -3, और उसके बाद में भी रिमाइंडर बच गया, तो ये आएगा -3 और -4 के बीच में। ऐसे ही यदि आपके पास जैसे ये 29 हो, तो 5 5 जा 25, 5 टाइम्स आप इसकी टेबल बोल सकते हैं इसमें, यानी 5 बार डिवाइड होगा, तो ये होगा -5 और -6 के बीच में। ये जो नंबर है आपका -5/6, 5 में 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी एक बार भी आप टेबल नहीं बोल पा रहे, तो इसका मतलब ये -1 से पहले आएगा, इसके बीच में आएगा। जैसे मैं यहां लिख लेता हूं 0 और यहां लिख लेता हूं मैं -1, तो ये किसके बीच में आएगा? 0 और -1 के। यदि एक बार भी इसका भाग चला जाता तो ये -1 और -2 के बीच में आता, यदि 2 बार चला जाता तो -2 और -3 के बीच में आता। क्योंकि यहां एक बार भी भाग नहीं गया है, तो आप ये 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि -1 से भी पहले आएगा। अब वही तरीका है, इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 6। ये है आपका 0/6। 0 को 6 से डिवाइड करेंगे 0, -1 है, ये होगा आपका -6/6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी -1। डिनोमिनेटर आपको 6 रखना है। अब आपको इसके बीच में 6 पार्ट बनाने हैं, इसके आप इक्वल पार्ट बनाएंगे स्केल से। तो 6 पार्ट बनाने के लिए यहां से 1 2 3 4 5 और ये 6 अपने आप बन गया, 6 पार्ट हो गए। 0/6 के आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये आएगा आपका -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। ये आ गया आपका -5/6। यहां आप जैसे कोई भी नेम दे दीजिए इसको, ए या बी या पी क्यू, जो भी आप देना चाहें। तो ए, जहां बिंदु ए लिखा हुआ है वही -5/6 है, यानी हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर -5/6 को नंबर लाइन पे 0 और -1 के बीच में। तो ये कोई भी आपको दिया गया रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक इजी सा तरीका है। नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। 3 आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, 2/11, -2/11, तो 2 को आप डिवाइड कीजिए 11 से, एक भी बार डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये माइनस का नंबर है, तो ये -1 से बाईं तरफ तो नहीं जाएगा, यानी 1 बार डिवाइड हो जाता तो -1 और -2 के बीच आता। यदि 2 बार डिवाइड हो जाता तो -2 और -3 के बीच में आता। लेकिन ये एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये क्या आएगा, -1 से भी दाईं तरफ आएगा, यानी 0 और -1 के बीच में। ये भी 5 भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा और माइनस का नंबर है, तो ये क्या आएगा, देखिए यदि मैं यहां लिखता हूं जैसे 0, यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें 11 पार्ट करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा पार्ट है वो 0। तो 0 से राइट साइड में तो आप नंबर लाइन पर कभी भी चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो ये 0 से लेफ्ट में है। 0 से लेफ्ट में कौन से 2 इंटीजर्स के बीच में है, ये 0 और -1 के बीच में, क्योंकि -9/11 आप डिवाइड करेंगे तो एक भी बार डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये एक तो आएगा ही नहीं इसमें, तो एक से पहले ही आ जाएगा। तो 0 और -1 के बीच में, तो आप 0 और -1 के बीच में आपके इनके नीचे 11 है, डिनोमिनेटर इनका 11 है, तो आपको 11 पार्ट्स करने हैं 0 और 1 के बीच में, इक्वल पार्ट्स। तो आप जैसे आपका स्केल है उससे 0 और -1 के बीच की डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर रख लेना। 11 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर के 11 पार्ट्स बन जाएंगे। जैसे यहां मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा, ये जैसे 0 है आपका और ये लेफ्ट साइड में मैंने -1 ले लिया, काफी दूर दूर लेने पड़ रहे हैं क्योंकि 11 पार्ट्स करने हैं। अब इसके मैं 11 पार्ट्स कर देता हूं, देखते हैं सही होते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है ही। अब इसमें आपको लिखना कैसे, देखो बटे में आपको लिखना है 11, डिनोमिनेटर में 11 ही लिखना है। तो 0 को तो आप लिख देंगे 0/11, 0 में 11 से आप डिवाइड करेंगे 0 आएगा,
1 को आप लिखेंगे 11/11, -1 है तो माइनस लगा दीजिए, -11 में आप 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे, -1 आ जाएगा। अब 0 से लेफ्ट में चलते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर 11 ही आएगा, तो क्या आता है -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, और ऐसे हम सारा लिख देंगे। ये -8/11, -9/11, -10/11। ये एक बार आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाए तो बहुत ईजी है। अब आपको जो तीनों नंबर है वो आप देख लीजिए कहां पर आपके -2/11 फर्स्ट नंबर है, ये रहा -2/11। यहां आपने नंबर लगा दिया, कोई भी एक लेटर लिख लीजिए, इसके लिए P लिख दिया हमने। -5/11 के लिए आपने लिख दिया जैसे Q लिख दिया, और -9/11 के लिए आपने लिख दिया Q लिख दिया जैसे। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि P Q एंड R, सॉरी R लिख दीजिए, P Q और R वे स्थान हैं जहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -2/11, -5/11, -9/11, जो कि नंबर लाइन में 0 और -1 के बीच में है। तो 0 और -1 के बीच में इन तीनों नंबर्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका, उसमें आपको ये देखना है कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आपका नंबर आ रहा है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्या वो 0 और -1 के बीच में है, या 0 और 1 के बीच में है, क्या वो 1 और 2 के बीच में है, या 5 और 6 के बीच में है। तो ये देखने के बाद में आप उन दो इंटीजर्स के उतने पार्ट कर लीजिए जितना उसका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर 11 है तो उसके 11 पार्ट कर लें उन दोनों के बीच के, यदि 7 है तो 7 पार्ट कर लें, और फिर आप इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Number 3 of exercise 1.2, write 5 rational numbers which are smaller than 2. We have infinite numbers which are smaller than 2, infinite rational numbers which are smaller than 2. You can write any 5. सबसे पहले देखिए 2 है आपके पास, 2 से स्मॉलर, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो वो इससे स्मॉल होगा हमेशा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। -2/3, -7, -5/7, -1/12, -3/5, -9/120, आप कुछ भी लिखिए, सारे इससे छोटे हैं। आप कोई भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे, आपको कोई जरूरी नहीं है आपकी बुक में जो आंसर दिया गया वही आंसर लिखें आप, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि स्मॉल हैं 2 से, तो आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। आप पॉजिटिव नंबर भी लिखना चाहें तो ऐसे पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं जो 2 से छोटे हों, जैसे 1/2, 3/2, 5/4, 7/4, 9/8, 100/19, 2/3, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यदि आप न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर बड़ा लिखेंगे तो कोई भी लिख सकते हैं वैसे, जैसे 3/100, 2/103, 10/11, 100/125। आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 से छोटे हैं? नेगेटिव में तो हमने कह दिया कि नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव से हमेशा छोटे होते हैं, तो ऑल दीज नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन 2। पर इन नंबर्स के लिए आप कैसे बता सकते हैं कि ये 2 से छोटे हैं? आप डिवाइड करके देखिए, क्या 1 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, यानी एक बार भी भाग नहीं जा रहा, आप एक बार भी टेबल नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब ये 2 से स्मॉल है। 3/2 आप डिवाइड कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 ज्यादा हो जाएगा तो 2 1 जा 2, एक ही बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 2 से छोटा है। ऐसे ही आप 5 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 1 जा 4, एक ही बार डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी एक ही बार डिवाइड हो रहा है, ये भी एक ही बार डिवाइड हो रहा है, ये एक बार भी नहीं हो रहा। 100/99 नहीं हो रहा है, सॉरी 1 एक बार हो रहा है, मैंने सोचा 99/100 है। 100/99, 99 1 जा 99, एक ही बार डिवाइड हुआ, ये एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एक से भी छोटा नंबर है। ये भी एक बार डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी एक से छोटा है। ये भी एक बार डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी एक से छोटा है। ये भी एक बार डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, एक भी बार डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये तो एक से भी छोटे हैं, तो 2 से छोटे तो होने ही है। तो आप ऐसे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनमें से आप कोई भी 5 नंबर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दो नंबर्स के बीच में हमें कोई 10 रैशनल नंबर्स बताने। आपको कभी भी कोई 2 रैशनल नंबर दिए गए हों, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, और उनमें से आपको कोई भी 5 लिखने हो, 10 लिखने हो, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बुक का आंसर सेम करना कभी भी जरूरी नहीं होता है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं,
जो कि हो इन दोनों के बीच, -2/5 एंड 1/2। इसका एक प्रोसेस है बहुत ही इजी सा, उससे आप इसके आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। उसमें आपको क्या करना है कि आप दोनों नंबर को ऐसे लिखिए, -2/5 और 1/2। अब आपको इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। क्या करने हैं? डिनोमिनेटर सेम। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 2 है। 5 2 10 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। यदि ये आपके माइंड में कैच नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका देखिए आप, एलसीएम का तरीका। एलसीएम में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर है 5 और 2, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 5 2 ऐसे लिखा, 5 1 जा 5, ये 2 बच गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। यानी आप इनका डिनोमिनेटर है वो 10 बना सकते हैं। कैसे? पहला नंबर आपके पास 2/5 -2/5 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये नंबर बन जाएगा आपका -2 2 जा 4, 5 2 जा 10। दूसरा नंबर आपका 1/2। इसके आप डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे, यानी एलसीएम के इक्वल, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 जा 10। 5 से नीचे किया है तो 5 से ऊपर, यह आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 5 जा 10। अब आपके पास ये दो नंबर है 1 2, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। इन दो के बीच में वैसे तो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन हम इजीली कौन से नंबर देख पा रहे हैं, क्या वो 10 नंबर बन जाते हैं कि 10 रेशनल नंबर्स हैं या नहीं है। -4/10 और 5/10। अब आप अपने माइंड में सोचिए कि आपकी जो नंबर लाइन है उस पे आप इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं। जैसे ही आपकी नंबर लाइन है, यहां आप शो करते हैं 0 1 2 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, इस प्रकार से। तो आप -4/10 से राइट में चलेंगे तो आपके पास आएगा -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, फिर 1/10, 2/10, 3/10, फिर 4/10 और उसके बाद में ये 5/10। तो वो नंबर बीच में आते हैं आपके सिर्फ 8। -4/10 से -3/10 आएगा, -2/10 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आएगा 4/10, फिर 5/10 तो अपना अगला नंबर है ही, तो 8 ही नंबर आते हैं वो। लेकिन हमें कितने नंबर बनाने हैं? 10 रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हम इजीली लोकेट नहीं कर पा रहे 10 नंबर्स को। तो अब इसकी आगे की प्रोसेस है, सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा कि आपके नंबर शुरू में क्या थे, मैं दोबारा बताता हूं, -2/5 1/2। इन नंबर को हमने बना दिया, इनका डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम लेकर, ये बन गया -4/10, ये बन गया 5/10। अब इनके बीच में 8 ही आए तो हमें तो 10 चाहिए, 10 नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके और इनके बीच में थोड़ा सा और नंबर ढूंढते हैं। कैसे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से यहां, 2 से यहां, 2 से यहां, 2 से यहां, 2 2 से हो जाएगा क्योंकि 8 नंबर तो हमें फाइंड हो ही गए। तो 2 और नंबर की बात है तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 10 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 8 + 2 10 हो जाएंगे, कई नंबर आ जाएंगे तो उनमें से हमें कोई 10 लिखने हैं। आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो। तो उनके बीच में आपको बहुत सारे नंबर दिखेंगे, उनमें से आप कोई नंबर 5 लिख सकते हैं। तो हम 2 से ही कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब इन दोनों के बीच में आप नंबर देखिए, -8/20 से राइट साइड में चलेंगे तो इनके बीच में आ जाएगा -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, ऐसे कई नंबर आ जाएंगे आपके पास। -3/20, -2/20, फिर आ जाएगा -1/20, फिर 0/20, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0, फिर पॉजिटिव आ जाएंगे 1/20, 2/20, 3/20, 4/20। कहां तक लिख सकते हैं? आपके पास 10 है तो आप 9 तक लिख सकते हैं। 10 से पहले आएगा 9 तो वो -8 और 10 के बीच में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ 10 लिखने हैं तो ये हो जाएगी 3 3 6 3 9 3 12 हो गई। तो आपको कोई 10 लिखने हैं, कोई भी 10 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो दिए गए रेशनल नंबर्स के बीच में 10 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये एक इजी सा प्रोसेस है, लेकिन आपको जो यदि आपके पास एलसीएम से डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद में भी यदि आपको वो नंबर नहीं मिलते हैं पूरे, तो आप क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को
दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से करने से आ जाता है तो 2 से, कई बार 2 से करने से नहीं आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से करने से नहीं आता है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, -3/2 एंड 5/3, 1/4 एंड 1/2। पहला सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो रेशनल नंबर है 2/3 एंड 4/5। इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे? सबसे पहले आप 3 और 5 का एलसीएम लेकर, और जो एलसीएम आता है उसके इक्वल इनके डिनोमिनेटर कर लेंगे, यानी इनके डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने से फायदा यह है कि आप इजीली लोकेट कर पाएंगे कि कौन से रेशनल नंबर्स इनके बीच में आते हैं। यह आ जाएगा 3 1 जा 3, 5 आ गया, 1 5 1 जा 5। पहले हमने 3 से डिवाइड किया फिर 5 से, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। एलसीएम आपका 15 आ गया, यानी आप इन दोनों के, ये एलसीएम निकालना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपके माइंड कैच करता है तो आप सीधा देख सकते हैं कि 3 और 5 को दो डिनोमिनेटर हैं और इन दोनों डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सेम हो जाता है, तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती। यहां हमने एलसीएम निकाल लिया है, 15 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, उससे ये पता चल जाता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या सेम कर सकते हैं। तो 2/3 है आपका, तो 2/3 3 डिनोमिनेटर है, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 5 से ऊपर करना पड़ेगा, तो ये नंबर आपका बन जाएगा 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। दूसरा नंबर है आपका 4/5, 5 को भी 15 बनाना है एलसीएम के इक्वल, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 5 3 जा 15, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब आपके पास दो नंबर आ गए 10/15, 12/15। अब इनके बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो 10/15 और 12/15 के बीच में आपको एक नंबर दिख जाएगा 11/15, जबकि हमें कितने चाहिए 5 रेशनल नंबर्स, जबकि हम अभी 1 ढूंढ पा रहे हैं। वैसे तो 10/15 और 12/15 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन अभी हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। तो अब हम क्या करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो इन डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कैसे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर करके, डिनोमिनेटर सेम ही रखना है हमें। आपके पास है 10/15 और दूसरा नंबर है 12/15। यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जैसे 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आता है। 1 के बाद में नंबर आता है 2, 2 से करेंगे देखो 10 2 जा 20 और नीचे आ जाएगा 15 2 जा 30। ये दूसरा नंबर है 12 2 जा 24 और 15 2 जा 30। 20 और 24 के बीच में 21 22 23 तीन ही नंबर मिलेंगे, जबकि हमें कितने चाहिए 5 नंबर चाहिए। तो 2 से काम नहीं चलेगा, तो हम किससे करेंगे 3 से। अब क्या लिखेंगे, we will multiply the numerator and denominator of both of the rational numbers by 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30, 15 3 जा 45। दूसरा नंबर आ जाएगा 12 3 जा 36, 15 3 जा 45। अब देखिए 30/45 और 36/45 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर देखिए। 30 के बाद में 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। 5 नंबर मिल गए। यदि यही क्वेश्चन ये होता है कि आप इनके बीच में 10 नंबर बताइए, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, तो आप कैसे करते? आपको 3 से काम नहीं चलता, आपको और बड़े नंबर 5 6 या 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और उसके बाद में आप 10 नंबर्स उनके बीच में ढूंढ सकते थे। तो ये एक प्रोसेस है। एक क्वेश्चन और देखिए इसका, -3/2 और 5/3। -3/2 और 5/3, एक बार देख लेता हूं मैं सेम है क्या। -3/2 और 5/3, ओके। इसका दूसरा पार्ट है, ये आपके पास दो रेशनल नंबर हैं और इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। आप इनका डिनोमिनेटर सेम कीजिए। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, यानी इनका डिनोमिनेटर हम 6 बना सकते हैं। आप चाहे तो एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। नंबर है आपका -3/2।
2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे 3 से ऊपर, क्या आ जाएगा ये 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, नेगेटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन। दूसरा नंबर आपका 5/3, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नीचे 2 से ऊपर, यह आ जाएगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, क्योंकि -9/6 है, जैसे आपका ये एक आपकी नंबर लाइन है, इसमें आप इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं 0 1 2 3, लेफ्ट साइड में कम होते जाएंगे -1 -2 -3 इस प्रकार से। अब -9/6 और 10/6, तो -9/6 से आप राइट साइड में चलेंगे तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, फिर -2/6, -1/6, 0/6, 1/2/6, ऐसे करते करते आप 9/6 पॉजिटिव तक जा सकते हैं। -9/6 नेगेटिव है और 10/6 पॉजिटिव है, तो -9 और +10 के बीच में तो आपको काफी सारे नंबर मिल जाएंगे, 18 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो आपको लिखने कितने हैं, ओनली 5 नंबर लिखने हैं, तो आप कोई भी 5 नंबर के बीच में से लिख सकते हैं। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद में इसका जो तीसरा पार्ट है 1/4 एंड 1/2, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आपने जब इतने रेशनल नंबर्स फाइंड किए हैं तो 1/4 एंड 1/2 के बीच में भी आप 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 आपके पास एक रेशनल नंबर्स है और इससे कोई बड़ी आपको 5 नंबर लिखने हैं, कोई भी 5 रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एक नेगेटिव नंबर है, तो आप पॉजिटिव कोई भी लिखेंगे वो इससे बड़ी संख्या होगी। एवरी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नेगेटिव नंबर। तो आप 1 2 3 या कोई फ्रैक्शन लिख दें, 5/2, 3/5, 7/2, कुछ भी लिखें, ये सारे ग्रेटर हैं -2 से। या कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जैसे -1 है, कुछ क्या इनफाइनाइट है वैसे तो, -1, -1/2, -3/2, -4/5 या -5/6, -11/170, कुछ भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक पता होना चाहिए कि जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका 2 बार डिवाइड नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर आप लिखेंगे, जैसे आपने नेगेटिव नंबर लिख दिया -15 लिख दिया और इसके नीचे लिख दिया आपने जैसे 4 लिख दिया, क्या होगा 4 3 जा 12, तो ये आएगा माइनस, जब इसमें आप डिवाइड करेंगे 15 को 4 से, 4 3 जा 12, 3 बचेगा, फिर आप यहां पॉइंट लगाएंगे, फिर यहां आप 0.47, ये 3.7 आ जाएगा और नेगेटिव नंबर है -3.7, तो -3.7 क्या है, ग्रेटर नहीं है -2 से, स्मॉलर नंबर है। आप रेशनल नंबर्स को अगर आप या इंटीजर्स को नंबर लाइन पे देखें 0 1 2 3, लेफ्ट साइड में चलेंगे डिक्रीज होंगे, -1 -2 -3, तो -3 है वो स्मॉलर है -2 से, -2 है वो स्मॉलर है -1 से, तो -3.7 है वो स्मॉलर है -2 से, जबकि हमें क्या लिखने हैं, ग्रेटर नंबर लिखने हैं -2 से। तो आप कोई नेगेटिव नंबर लिखे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप डिवाइड करें तो 2 बार आपकी टेबल नहीं बोली जानी चाहिए, यानी 2 बार डिवाइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है -2 से वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर है, कोई भी आप 5 नंबर लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन है इसका, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4, ये दो आपके पास रेशनल नंबर हैं और इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। आप इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं और उनमें से आपको कोई 10 लिखने हैं। लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप इनके डिनोमिनेटर पहले सेम कीजिए। जैसे 5 और 4 के डिनोमिनेटर अगर आपको सेम करने हो तो आपको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 5 से, क्योंकि 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 बन जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पहले आप इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, दोनों डिनोमिनेटर्स का, 5 और 4 का। 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 4 बच जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, यानी 20 इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो इनके डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं 20 बनाकर। कैसे, 3/5 है, इसको 20 बनाने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से नीचे किया है तो 4 से ऊपर, तो ये नंबर बन जाएगा 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। दूसरा नंबर है 3/4, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई,
5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, ये दो नंबर आपके। अब इनके बीच में देखो आप 12/20 एंड 15/20 के बीच में आप क्या देख पा रहे हैं, 13/20 एंड 14/20 दो नंबर आते हैं, जबकि हमें 10 रेशनल नंबर्स इनके बीच में लिखने हैं। तो अभी हम इनको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप इनको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे तो 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 2 40 बन जाएगा, यानी डिनोमिनेटर तो आपको सेम ही रखना है। और ऊपर 12 और 15, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 24 और 30 के बीच में 25, 26, 27, 28, 29, यानी ये कुछ ही नंबर आई, 10 नहीं हुए ये भी। तो फिर आप 3 से करके देखिए, 4 से करके दीजिए, तो आपसे आप कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे आपने 5 से कर दिया। 5 से आपके पास दो नंबर क्या बन गए, 12/20 और दूसरा है 15/20, और आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 5 5 सबको 5 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया ये, 12 5 जा 60, 20 5 जा 100, 15 5 जा 75 और 25 जा 100। अब इन दो के बीच में 16/100 और 75/100 के बीच में 60 के बाद में 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, ऐसे आप लिखते जाएंगे। 75 है तो 74/100 तक आपके पास कई सारे 14 नंबर हो जाएंगे, तो उसमें से आप कोई भी 10 नंबर लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप कोई बुक का ही आंसर मिलाएं इसमें, कोई जरूर बुक में आपको आंसर दिया गया होगा वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर होगा। जैसे इसी में बुक का आंसर था वो शायद 160 है, उसमें डिनोमिनेटर में ऊपर नंबर क्या है मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, 160 था। तो 160 किससे आता है, जैसे ये नंबर आपके क्या है, आपको कभी लगेगा कि आपको बुक का आंसर नहीं आया, बुक के आंसर में भी आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलता है कि देयर कैन बी मेनी मोर सच रेशनल नंबर्स, यानी बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ 5 बुक में दिए गए हैं। तो 12/20, 15/20 ये दो नंबर बन गए, आप इसमें राउंड में देख पा रहे हैं। अब इनको यदि आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 8 सबको 8 से, ये क्या आ जाएगा, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96/28 जा 160। दूसरा नंबर क्या बन जाएगा, 15 8 जा 120/28 जा 160। अब ये इन दो के बीच में आप नंबर लिख सकते हैं। 97/160 के बाद में 96 के बाद में 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/102/160, ऐसे लिख सकते आप 119 तक लिख सकते हैं। तो काफी सारे नंबर हैं और इनके बीच में आपको कोई भी 10 नंबर लिखने थे। तो ये एक सारी प्रोसेस थी। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने बात की रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की नंबर लाइन पे, या कोई आपको रेशनल नंबर दे दिया उसके ग्रेटर या स्मॉलर नंबर बताने की, या आपको कोई 2 रेशनल नंबर दे दिए उनके बीच में आपको कोई 5 10 15 रेशनल नंबर्स निकालने की जो पूरा मेथड था वो सब हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके लिए ये हेल्पफुल है और आप आगे और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है।